हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिजेस और डिजायर के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेसुंग अपना इंट्रो देती है और बताती है कि वो नई ट्यूशन टीचर है। वो उसके बेटे की तारीफ करती है और चली जाती है। जाते हुए वो सोचती है कि जिन्यू, तुम इसी आदमी से शादी करना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी। इधर ह्योंगजू नई ट्यूशन टीचर की बात अपनी मॉम से पूछता है। वो कहता है कि ये मुझे जानी पहचानी सी लग रही हैं। उसकी मॉम जवाब देती हैं कि इसे तो यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर ने भेजा है। अगले दिन ह्योंगजू जिन्यू के लिए रिंग पसंद करता है। जिन्यू वो रिंग लेने जाती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में लंच करते हैं। जिन्यू उसे गोल्फ खेलने के लिए कहती है, लेकिन ह्योंगजू मना कर देता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। इधर चासुक जो हेसुंग की मदद करने की कोशिश करता है, वो प्रोफेसर को रेकमेंड करता है कि हेसुंग बड़े ऑफिसर्स को माइथोलॉजी पढ़ाए। प्रोफेसर तो मान जाता है, लेकिन जिमिन भी वहाँ होती है और हेसुंग को पहचान लेती है। वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और हेसुंग को नीचे दिखाकर वहाँ से चली जाती है। चासुक जिन हेसुंग से माफ़ी मांगता है और डिनर के लिए पूछता है, लेकिन हेसुंग उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ह्योंगजू और जिन्यू डिनर भी साथ में करते हैं। जिन्यू उसे घर छोड़ने के लिए जाती है और उसकी नज़र हेसुंग पर पड़ जाती है। वो ह्योंगजू को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो वही औरत है जो पार्टी में भी थी। मैंने सुना है ये अमीर लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे लूटती है। ह्योंगजू कहता है कि तभी मुझे ये जानी पहचानी लग रही थी। वो कार से उतरकर घर जाता है और तभी हेसुंग वापस आती है। उसका फोन वहीं रह जाता है, जिसे लेने के लिए वो वापस ह्योंगजू के घर जाती है। ह्योंगजू उसे देखता है और पकड़ लेता है। हेसुंग से छोड़ने के लिए कहती है तो ह्योंगजू कहता है, शर्मा क्यों रही हो, तुम यहाँ इसीलिए आई हो ना, चलो रूम में चलो। हेसुंग उसे डांट लगाती है और कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। जुनहो के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं यहाँ नहीं आऊँगी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ह्योंगजू उसे देखता रह जाता है। उसके निकलते ही जिन्यू भी उसके पीछे जाती है और अपनी कार उसके सामने रोक लेती है। जिन्यू उसे धमकी देते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन तुम यहाँ भी ट्यूशन टीचर बनकर पहुँच गई। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हेसुंग कहती है, मैं ह्योंगजू को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। जिन्यू कहती है, वो तुम्हारी जैसी औरत पर क्या विश्वास करेगा। मैंने तुम्हारे खिलाफ जो बोला है उसके बाद वो तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। हेसुंग कहती है, हाँ वो तो तुम्हारी वजह से ऐसी बातें कर रहे थे। तुम्हारी जैसी झूठी लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिन्यू उसे धमकियां देती है और वहां से चली जाती है। इधर जिमिन और यूसुन मीटिंग करते हैं। बातों बातों में यूसुन को पता चलता है कि चासुक जुन और हेसुंग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दूसरी तरफ हिबुल और लायन सॉफ्ट के बीच पार्टनरशिप हो जाती है। इधर जिन्यू ह्योंगजू के दोस्त से मिलती है और उसकी लॉयर फर्म में जॉब करने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि हिबुल कंपनी के जरिए वो ह्योंगजू के पास रह सके। वहीं यूसुन ह्योंगजू से मिलती है और पूछती है, आपकी डेट कैसी चल रही है। तो ह्योंगजू कहता है कि जिन्यू के साथ मेरी डेट सही चल रही है। यूसुन कहती है, मुझे लगता है आपको बेटर पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इस लड़की जिमिन को चूज़ किया है। ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ह्योंगजू उसकी क्वालिफिकेशन चेक करता है और डेट के लिए हामी भर देता है। यूसुन जिमिन को सलाह देती है कि तुम उस जगह जाया करो जहाँ ह्योंगजू की मॉम जाती हैं। इससे तुम उनकी नज़र में आओगी और उसे पसंद भी आओगी। जिमिन ऐसा ही करती है और ह्योंगजू की मॉम वाली जगह जाने लगती हैं। इधर यूसुन अपनी टीम से बात करती है और ह्योंगजू और जिमिन की डेट फिक्स करती है। वो दोनों के लिए रेसिंग पॉइंट को बुक करते हैं। उन दोनों की डेट होती है जो अच्छी जाती है। ह्योंगजू जिमिन को ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन सुयुन ने जिमिन को पहले ही सब बताया होता है, इसलिए जिमिन मना कर देती है। ये सुनकर ह्योंगजू भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्यू ह्योंगजू को कॉल्स करती है, उससे मिलने जाती है, लेकिन ह्योंगजू उसे नहीं मिलता। डेट खत्म होने के बाद यूसुन ह्योंगजू से मिलने जाती है और पूछती है कि डेट कैसी रही। वो पूछती है, क्या आप आगे भी जिमिन से मिलना चाहेंगे। तो ह्योंगजू हामी भर देता है। ये बात जिमिन को भी पता चल जाती है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद यूसुन ह्योंगजू की मॉम से मिलती है और उसे जिमिन के बारे में बताती है।
ह्योंगजू की मॉम उसे देखकर पसंद कर लेती हैं। बातों बातों में यूसुन को पता चलता है कि हेसुंग ह्योंगजू के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आती है। इधर हेसंग ह्योंगजू के घर आने लगती है। रास्ते में उसे जिन्यू मिलती है जो उसे धमकी देती है कि तुम ह्योंगजू के घर जाना छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेसुंग उसकी धमकी को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। वो ह्योंगजू के घर पहुंचती है। वो जुनहो को गुड बाय करने के लिए जाती है। वहाँ जुनहो उसे अपनी कोरियन लैंग्वेज के मार्क्स दिखाता है जो 100 में से 100 होते हैं। ये देखकर उसकी दादी और हेसुंग बहुत खुश हो जाते हैं। हेसुंग जुनहो की तारीफ करती है और बताती है कि आज उसका लास्ट दिन था, वो कल से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आएगी। ये सुनकर जुनहो दुखी हो जाता है। उसकी दादी भी दुखी हो जाती है और पूछती है कि वो ट्यूशन क्यों छोड़ रही है। तो हेसुंग बताती है क्योंकि मिस्टर ली ऐसा चाहते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ह्योंगजू की मॉम ह्योंगजू को डांट लगाती है और पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जुनहो उसके साथ खुश रहता है और उसके मार्क्स भी सुधर गए हैं। ह्योंगजू जुनहो को समझाने के लिए आता है तो जुनहो बताता है कि वो मुझे समझती थी, मुझे वही टीचर चाहिए, वो मुझे मॉम जैसा प्यार करती थी। इसके बाद ह्योंगजू अकेले में बैठकर हेसुंग के बारे में सोचता है। वो याद करता है कि उसने चा सेok जुन से मीटिंग की थी जो हेसुंग को जानता था और उसकी तारीफ कर रहा था। वो सोचता है कि शायद जिन्यू ने बताया है, हेसुंग बिल्कुल वैसी नहीं है, हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। इधर हेसुंग के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे जल्द ही घर खाली करना होगा। वो अगले दिन उस लो फॉर्म में जाती है और उसे पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिन्यू का है। उसी ने अपनी पावर का फायदा उठाया है और उसके घर को खाली करवा रही है। हेसुंग उससे मिलने जाती है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। जिन्यू कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुम नहीं मानी। हेसुंग कहती है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम मरने के लिए तरस जाओगी। हेसुंग उसे धमकी देती है और वहां से चली जाती है। बाहर जाकर हेसुंग अपनी हालत पर रोने लगती है और तभी उसके पास ह्योंगजू का फोन आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हेसुंग वहां पहुंचती है। वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है और अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। हेसुंग कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। फिर वो साथ में लंच करते हैं। दूसरी तरफ चा सेok जुन हेसुंग के घर जाता है जहां हेसुंग उसे नहीं मिलती पर उसकी बेटी मिंजी मिल जाती है। वो मिंजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे खाना खिलाने ले जाता है। इधर वो दोनों लंच करने के बाद बातें करते हैं। ह्योंगजू कहता है कि आप उस दिन पार्टी में कुछ कहना चाहती थी, आप उस दिन क्या कहना चाहती थी। तो हेसुंग उसे सारी बात बता देती है। वो सब बताती है लेकिन जिन्यू का नाम नहीं बताती। ह्योंगजू पूछता है कि जिस लड़की ने ये किया वो कौन है। तो हेसुंग कहती है अगर ये सवाल आपने कल पूछा होता तो मैं बता देती, लेकिन अब उसने मेरा घर छीनने की कोशिश की है जिसकी सज़ा मैं उसे खुद दूंगी। उसकी सज़ा सच्चाई लाने से नहीं बल्कि बदला लेने से पूरी होगी। वो दोनों खुद के अकेलेपन की बात करते हैं और ह्योंगजू उसे जाने से पहले गाड़ी गिफ्ट करने की कोशिश करता है जिसे हेसुंग लेने से मना कर देती है। इधर जिन्यू यूसुन से मिलने आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। ह्योंगजू की डेट मेरे साथ चल रही थी लेकिन तुम जिमिन के साथ उसे डेट पर भेज रही हो। यूसुन कहती है कि ये बाजी तो तुम खुद हार गई थी जब तुमने उससे रिंग ली थी। ह्योंगजू तुम्हारा टेस्ट ले रहा था जिसमें तुम फेल हो गई। तुम तो कच्ची खिलाड़ी निकली, मैंने तुम्हें समझदार समझा था। जिन्यू वहां से चली जाती है और गुस्से में रिंग उतार देती है। इधर जुनहो हेसुंग के घर पहुंच जाता है। ह्योंगजू को ये बात पता चलती है और वो हेसुंग से कहता है कि जब जुनहो तुम्हारे पास पहुंच जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। हेसुंग को जुनहो मिल जाता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जुनहो कहता है कि जैसा कि आपने कहा था मुझे अपनी मॉम से मिलना चाहिए, मैं उनसे मिलने गया था लेकिन वो मेरे बिना भी खुश हैं, इसलिए मैं वहाँ से लौट आया। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इधर जिन्यू अपनी नई चाल चलती है। वो ह्योंगजू से मिलने जाती है और रिंग वापस कर देती है। वो उसे रिंग के लिए खरी खोटी सुनाती है और ह्योंगजू उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे रोक लेता है और वाइन पीने के लिए रूम में ले जाता है। इधर हेसुंग और जुनहो भी घर आ जाते हैं। वो भी उसी रूम में पहुंचते हैं और साथ में दोनों को देखते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।